अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, अमरीकी पाबंदियों ने रूस की इकॉनमी का इंतहाई बुरा हाल कर दिया है। रूस दिवालिया होने वाला है, लोगों की तनख्वाहें रुक चुकी हैं और बैरून मुल्क काम करने वालों का रोज़गार बंद हो चुका है। ये जंग रूस की इकॉनमी पर क्या असर कर चुकी है और क्या असर करने जा रही है, इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे। और यूक्रेन में 36 बायो लैब्स पकड़ी गई हैं जिनमें बायो वेपन्स बनाए जा रहे थे। रूस ने इन बायो वेपन्स पर डिस्कशन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है और वहाँ इस मामले को उठाने का कहा है। इस वीडियो में बायो वेपन्स के इशू पर भी बात करेंगे। और नाजरीन, रास्पुटिट्सा का फिनोमेना आजकल बड़ा मौजूद बहस है, इस पर बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं और ये रास्पुटिट्सा फिनोमेना रूस की तबाही का सबब बन रहा है। तो इससे भी देखते हैं कि ये क्या बला है और जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और मजीद कितने इलाकों पर कब्जा हो चुका है, ये भी वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। नाजरीन, इस वक्त रूस की करेंसी रूबल 50% तक अपनी कदर खो चुकी है। जंग शुरू होने से पहले अमेरिका का $1 रूस के 70 रूबल के बराबर था, लेकिन अब यही रूबल गिरकर $1 के मुकाबले में 150 पर आ गया है। स्विफ्ट बैंकिंग से रूस को निकाला जा चुका है और इसी वजह से भी रूस को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स के मुताबिक जंग के पहले 4 दिनों में ही रूस को $4 बिलियन का नुकसान हो गया था और इसी इदारे के मुताबिक अब आगे रोजाना की बुनियाद पर रूस को $20 बिलियन का नुकसान होने की तवक्को की जा रही है। पूरी दुनिया रूस से अपने रिश्ते नाते तोड़ चुकी है। तमाम तर मल्टीनेशनल कंपनियां रूस से जा चुकी हैं। आलमी खेलों से भी रूस को निकाला जा चुका है। रूस की स्टॉक एक्सचेंज पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल बंद पड़ी है। रूस के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिनकी मालियत $630 बिलियन थी, वो वेस्ट की तरफ से फ्रीज कर दिए गए हैं। पूरी दुनिया में मौजूद रशियन बिलियनर्स के जो असासे हैं उन्हें मुंजमद कर दिया गया है। रूस के बिलियनर्स के प्राइवेट जेट्स और उनकी यॉट्स भी हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली हैं। और अगर नाज़रीन ऐसा ही चलता रहा तो फिर रूस की इकॉनमी किसी भी वक्त क्रैश कर सकती है। रूस के 1.5 लाख लोग जो बैरून मुल्क सैरो सियाहत के लिए निकले हुए थे, वो बैरून मुल्क फंस चुके हैं और कोई भी फ्लाइट ऐसी नहीं है जिसे पकड़कर वो वापस रूस पहुंच सके। कोई फ्लाइट रूस की तरफ नहीं जा रही है और ना ही कोई फ्लाइट रूस से बाहर आ रही है। और वेस्ट की तमाम एयरलाइंस ने रूस का बायकॉट कर दिया है। नाज़रीन, पूरे यूरोप, अमेरिका और कनाडा और इनके सभी इत्तेहादियों की जो है उन्होंने रूस के ऊपर माशी पाबंदियां लगा दी हैं। इस वक्त रूस एक बहुत बड़े झटके का शिकार है, लेकिन दूसरी तरफ पुतिन भी अपनी जिद पर अड़े हैं और जहां जहां पुतिन का बस चल रहा है वो वेस्ट को ठीक ठाक टफ टाइम दे रहे हैं। पुतिन ने चीन की मदद से इन माशी पाबंदियों का सामना करने की ठान ली है और वो तमाम तर प्रोडक्ट्स और मसनूआत और मशीनरी जो वेस्ट की कंपनियों ने रूस से निकाली है, रूस उनकी जगह पर चाइना को ला रहा है और मुकम्मल तौर पर चाइना पर इन्हसार करने की तरफ जा रहा है। और नाजरीन, वो कंपनियां जो रूस में अपने प्लांट्स और ऑफिस बंद करके जा चुकी हैं, रूस ने इन सब कंपनियों के असासों को कब्जे में ले लिया है और इन सब प्रॉपर्टीज को कौमी मलकियत बना दिया है। इधर मगरब ने रूस के लोगों के असासे मुंजमद किए, इधर रूस ने वेस्ट की सारी कंपनियों के असासे मुंजमद कर लिए हैं। फिलहाल तो वेस्ट जो भी पाबंदी लगा रहा है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो भी जाल तैयार करते हैं रूस को जकड़ने के लिए, पुतिन हर उस जाल से किसी ना किसी तरह से निकल जाता है। और इस वक्त दोनों तरफ कांटेदार मुकाबला चल रहा है। अमेरिका कहता है मेरे पास तो बंदी है, तो रूस कहता है मेरे पास इनका हल है। तो यहाँ वेस्ट के हर नैले पर पुतिन अपना दल्ला दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, अब तक यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास अमेरिका के कहने पर बुलाए जा रहे थे, लेकिन अब एक इजलास रूस के कहने पर बुलाया जा रहा है। रूस ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया है जिसमें रूस ने यूक्रेन में बायो वेपन्स की 36 लैब्स के शवाहिद रखेगा और साबित करेगा कि यूक्रेन में बायो वेपन्स तैयार हो रहे थे। रूस के बायो वेपन्स के इल्जाम पर चाइना भी मैदान में आया है और चाइना ने कहा है ये जो रूस अमेरिका पर इल्जाम आयद कर रहा है कि अमेरिका यूक्रेन में बायो वेपन्स पर काम कर रहा था, ये रूस बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, रूस बिल्कुल ठीक कह रहा है और अमेरिका वाकई में बायो वेपन्स पर काम कर रहा है। अगर आपको याद हो तो अमेरिका ने कोरोना वायरस को चाइना का वायरस करार दिया था और ट्रंप बड़े मजे ले लेकर कोरोना वायरस को वुहान वायरस कहते थे और इसे चाइना का वायरस कहा जाता था। तो यहाँ चाइना ने मौका देखते हुए कहा है कि चलो हम भी अपना हिसाब चुकता कर लेते हैं। अमेरिका पर इल्ज़ाम तो लग ही रहा है, लिहाजा हम भी इसकी जो है वो थोड़ी बहुत तायद कर देते हैं। तो यहाँ नाजरीन, चाइना को अमेरिका ने जो सलामी डाली थी, चाइना ने वो सलामी सूद समेत अमेरिका को वापस कर दी। नाज़रीन, यूक्रेन की जो सरहदें हैं उनका मसला ये है कि खिज़ां और बहार के मौसम में वहाँ दलदल बन जाता है और इसे रास्पुटिट्सा कहा जाता है।
अब इस राज प्रतिष्ठा की वजह से रूस के फौजियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी गाड़ियाँ, उनके टैंक्स और आर्टिलरी, ये सारा सामान इस दलदल में फंस रहा है। और रूस के दलदल में फंसे हुए मिलिट्री हार्डवेयर की तस्वीर ने इंटरनेट पर बड़ा तहलका मचा दिया है और हर तरफ एक जश्न का समा है और जश्न मनाया जा रहा है कि रूस की फ़ौज जो है वो यूक्रेन के दलदल में फंस गई है। नाज़रीन, जहाँ तक बात जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल की है तो इस वक्त रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले बहुत तेज़ कर दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि रूस सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात का इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही मुज़ाकरात का ऊँट किसी करवट बैठना था, रूस ने फिर उस हिसाब से अपनी नई पॉलिसी बनानी थी, अपनी नई पॉलिसी वज़ा करना थी। और मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में बार बार ये बात बता चुका हूँ कि अगर अब मुज़ाकरात नाकाम हुए, अगर अब बात ना बन पाई तो फिर रूस कार्रवाइयों को तेज़ कर देगा। और अब नाज़रीन ठीक वैसा ही हो रहा है। रूस ने हमले बहुत तेज कर दिए हैं और अब वो मारियोपोल शहर को फतह करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त मारियोपोल पर शदीद बमबारी हो रही है। नाज़रीन इकराम, बरतानिया के 4 लोग हुकूमत को बताए बगैर चोरी छुपे यूक्रेन पहुंच गए हैं और अब वो रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। इस पर बरतानिया की हुकूमत ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। इन 4 लोगों की ज़मीनें जब्त कर ली हैं और यूक्रेन जाने पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी जानिब पोलैंड में पोलैंड की हिफाजत के लिए अमेरिका ने अपना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यूक्रेन ने अपने वो फौजी जो इन्होंने नेटो को दिए हुए थे, उन्हें यूक्रेन जंग में लड़ने के लिए वापस बुला लिया है और इन फौजियों की तादाद नाज़रीन 250 है। यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने रूस के 12,000 फौजी मार दिए, लेकिन यूरोपीय यूनियन का कहना है कि हमारी इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के अब तक सिर्फ और सिर्फ 6,000 फौजी मारे। लेकिन पेंटागन के मुताबिक यूक्रेन ने अभी तक रूस के सिर्फ और सिर्फ 3,000 फौजी मारे। लेकिन नाज़रीन लगता यह है कि रूस के 3,000 से भी कम फौजी मरे हैं और ये अदाद-ओ-शुमार यूक्रेन के फौजियों के हौसले बुलंद रखने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि उनकी हिम्मत बनी रहे और वो लड़ते रहें। और जब यूक्रेन के फौजी इतने बड़े बड़े फिगर्स सुनते हैं और उन्हें इतना हौसला मिलता है और उनका जो जोश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस जोश को मेनटेन करने के लिए और जवानों के हौसले जवान रखने के लिए थोड़े बहुत जो है ना वो सफ़ेद झूठ बोले जा रहे हैं ताकि यूक्रेन के फौजी जमकर लड़ते रहें। नाज़रीन, मारियोपोल में रूस की तरफ से एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है। इस पर जब पूरी दुनिया ने मिलकर मजम्मत की रूस की कि उसने हॉस्पिटल को निशाना क्यों बनाया, तो इस पर रूस का कहना था कि इस अस्पताल में यूक्रेन के फौजी छिपे हुए थे और इस अस्पताल को उन्होंने अपनी पनाहगाह बनाया हुआ था, तो इसलिए हमने इसे अटैक किया है। तो नाज़रीन, ये थी यूक्रेन जंग से मुतल्लिक़ कुछ मालूमात और तफसीलात जो हमने आपके सामने रखी। आपको हमारी ये रिसर्च कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।